बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के शॉर्ट वीडियो में हम समझेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो देखिए, एक बात समझिए कि भारत देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में शासन की नीतियों को लागू करने के लिए प्रशासन में ऐसे लोग चाहिए जो योग्य हों। योग्य लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जिसको आता न जाता चुनाव चिंछाता, ठीक है, कुछ नहीं आता है, भाई भतीजावाद से आ गया, भ्रष्टाचार से आ गया, नकल करके आ गया, पेपर आउट हो गया इसलिए आ गया, तो ऐसे में वह व्यक्ति योग्य नहीं होगा और शासन की नीतियों को लागू नहीं कर पाएगा। शासन की नीतियों को लागू करने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए योग्य आदमी चाहिए। और योग्य आदमी को यदि आपको लेकर आना है तो जो भी चैनल आप बनाएंगे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए। पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत योग्य आदमी का चयन करना है, इसलिए एक ऐसी संस्था का निर्माण करना होगा जो स्वतंत्र होकर काम करे, जिसके ऊपर किसी का कोई दबाव न हो। और यही कारण रहा कि संघ लोक सेवा आयोग को संविधान के द्वारा स्थापित किया गया, जिससे वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, बिना दबाव के निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट करा सके और मेरिट सिस्टम का प्रहरी बन सके। तो संघ लोक सेवा आयोग एक मेरिट सिस्टम का प्रहरी है, यानी योग्यता का गार्ड है, मेरिट सिस्टम का प्रहरी। योग्यता का संरक्षक है कि ऐसे लोग जो योग्य हैं उन लोगों को चयनित करती है, निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराती है। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती, सेंटर में बड़ी सर्विसेज की भर्ती कंडक्ट कराना, ये संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है। संघ लोक सेवा आयोग न सिर्फ भर्ती कंडक्ट कराती है, बल्कि भर्ती से संबंधित सिलेबस डिजाइन करना, भर्ती प्रक्रिया को संचालित करना, एग्जाम कंडक्ट कराने की पूरी जिम्मेदारी, साथ ही साथ लोक सेवकों के पदोन्नति से संबंधित या लोक सेवकों को हटाया जाना है, किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी है तो इससे संबंधित वो सलाह सरकार को देती है। एक एडवाइजरी बॉडी है, सरकार इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इस मामले में वो सरकार को सलाह देती है। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट करता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को ले जाकर संसद के पटल पर रखता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह एक संवैधानिक निकाय है और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मींस कि स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय इसीलिए बनाया गया क्योंकि ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के तौर पर इसका गठन इसीलिए किया गया क्योंकि ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके और निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट करा सके। संविधान के भाग 14 में 323 से लेकर 315 से लेकर 323 तक इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कहां से कहां तक? 315 से लेकर 323 तक इससे संबंधित प्रावधान। इसकी मेंबर और चेयरमैन की नियुक्ति कैसे होगी, उनको हटाया कैसे जाएगा, उनका निलंबन कैसे होगा, या संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होंगे, इन सभी बातों के बारे में 315 से लेकर 323 तक चर्चा की गई है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अंडर आर्टिकल 315 दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी अनुच्छेद 315 के तहत यह एक संवैधानिक निकाय है। कोई भी आयोग आप पढ़ते हैं तो वो आयोग अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनता है। तो यूपीएससी भी किससे किससे मिलकर बनेगा भाई? अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनेगा। अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या क्या होगी, यानी मेंबर और चेयरमैन की संख्या क्या होगी, इसके अध्यक्ष प्लस सदस्य की संख्या क्या होगी, ये कहीं भी संविधान में तय नहीं है। संख्या संविधान में बिल्कुल भी तय नहीं है, बल्कि संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा संख्या का निर्धारण किया जाता है। संख्या तय नहीं है। सवाल उठता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो ध्यान से सुनिएगा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यानी इसके जो मेंबर और चेयरमैन है, चेयरमैन यानी अध्यक्ष प्लस सदस्य यानी मेंबर, अध्यक्ष और सदस्यों की यदि आप नियुक्ति की बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है और मैक्सिमम एज 65 साल होती है। इन दोनों में से जो पहले आए, विच एवर कम्स अर्लियर। 6 साल का कार्यकाल और मैक्सिमम एज कितना? 65 साल। कार्यकाल के दौरान पद कैसे खाली हो सकता है? तो पहली बात, इस्तीफा दे दें, और इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। दूसरा, मृत्यु या अन्य कारणों से पद खाली हो सकता है। इसके अलावा हटाए जाने पर पद खाली हो सकता है। और हटाए कैसे जा सकता है भैया? एसिया चला दो बाबू, ठीक है, हटाया कैसे जा सकता है? गर्मी बहुत है ना, चलना ही पड़ेगा ऐसी। खैर, हटाया कैसे जा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। अगर अक्षमता यानी अक्षम हो जाए, कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तब हटाया जा सकता है। या अपने पद के दौरान किसी वैतनिक कार्य में लगे हों, यानी कहीं और से पैसा ऐंठने में लगे हों, तब हटाया जा सकता है। पद के दौरान किसी वैतनिक कार्य में लगे हों, तब हटाया जा सकता है। या दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए,
तब हटाया जा सकता है। लेकिन एक आधार ऐसा है हटाए जाने का जिस आधार पर डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। अब तक मैंने आपको जो आधार बताए उन आधारों पर डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन एक आधार है कदाचार, जिसे आप कहते हैं मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर के आधार पर यदि हटाना है तो ये जांच जाएगी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जांच की रिपोर्ट देगा और उसके बाद ही हटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति हटाने के लिए बाध्य होगा। यानी कदाचार के आधार पर डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाया नहीं जा सकता है। अध्यक्ष और चेयरमैन की यदि आप सेवा शर्तों की बात करें तो अध्यक्ष और चेयरमैन की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा ही सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है। कार्यकाल 6 साल का होता है। क्या ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? जी नहीं, अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। पुनर्नियुक्ति का पात्र इन्हें इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि अगर पुनर्नियुक्ति का पात्र बनाया जाता तो इसकी लालच में ये रहते, और इसकी लालच में रहते तो ऐसे में सरकार के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाते या सरकार के साथ मिलकर काम करते, ये सोचकर, ये भविष्य की चिंता रखकर कि अगर हम सरकार के साथ मिले रहेंगे, हम सरकार की बात मानेंगे या सरकार के साथ हम पक्षपात करेंगे तो सरकार हमें फिर से नियुक्त करेगी, ये भविष्य की उनकी योजना होती। ऐसे में इंडिपेंडेंस यूपीएससी का प्रभावित होता, ऐसे में यूपीएससी की स्वतंत्रता प्रभावित होती। तो यूपीएससी की स्वतंत्रता प्रभावित न हो, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, है ना, किसी भी प्रकार का पक्षपात मेंबर और चेयरमैन के मन में ना आए या भविष्य की इस योजना के साथ कार्य न करें, इसीलिए इन्हें पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं बनाया गया है। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कहां से लेकर कहां तक है? 315 से लेकर 323 है तक है। भाग 14 में मुख्य कार्य क्या है ये हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ किससे किससे मिलकर बन रही है? अध्यक्ष और सदस्य से। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। हटा कौन रहा है? राष्ट्रपति हटा रहा है। किस किस तरीके से हटाया जा रहा है ये हम लोगों ने देखा। साथ साथ कार्यकाल कितना? 6 साल कार्यकाल है, 65 साल क्या है? मैक्सिमम एज है। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन कर रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा सेवा शर्तों का निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जरूर इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिएगा। कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास रहता है। मैं जल्दी, हालांकि मेरी आदत नहीं है इतने तेज़ बोलने की, ठीक है। ये जो राजधानी एक्सप्रेस चलाता हूँ ना मैं, ये मेरी आदत नहीं है। जनरली आप ऑफलाइन कक्षाओं में मुझे देखे होंगे या अन्य ऑनलाइन कक्षाओं में देखे होंगे तो बहुत धीरे बोलता हूँ मैं। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत धीरे है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 5-6 मिनट के वीडियो में आप ढेर सारी चीज़ें समझ सकें, ढेर सारे ऐसे फैक्ट जो प्रीलिम्स के लिए उपयोगी हैं, ढेर सारे ऐसे फैक्ट जो आरओ के लिए उपयोगी हैं, उन फैक्ट से आप रूबरू हो सकें, इसलिए मैं यहाँ पर तेज़ बोलता हूँ। आई होप आप मेरी स्पीड को समझ पाते होंगे। ठीक है, खैर, मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सब एग्ज़ाम में चयनित हों और भविष्य में समाज के विकास का माध्यम बने। ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ क्या है? फूलना नहीं है, स्वस्थ रहना है। और सेशन को शेयर भी करिएगा। और इतना आप लोग प्यार देते हैं, इतना बढ़िया आप लोग टिप्पणी करते हैं, इतना अच्छा आप लिखते हैं, इसके लिए आपका बहुत आभार।